सो हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम लोग बीटीएससी एएनएम 10,700 का तैयारी करते हुए आ रहे हैं और उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 3। आपको पता होगा हम लोगों ने सेट नंबर 1 और 2 यहां पर कंप्लीट कर लिया है। अब सेट नंबर 3 का ये पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद पार्ट 2 आप सभी के लिए आएगा। हाँ, सभी पार्ट में आपको 10-10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारा वीडियो का मकसद ये नहीं रहता है कि आपको सिर्फ आंसर बता दिया जाए। आंसर क्यों क्यों होता है वो भी आपको बताया जाता है। इसी कारण से थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबा होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा आपको पढ़ाया जाता है। इसी बीच में आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक सेट नहीं लिए हैं, सेट परचेस करना चाहते हैं, हमारा जो सेट होगा 10 सेट आपको 99 रुपए में दिए जा रहे हैं। अब आपको सेट लेना कैसे है और उस सेट में क्या रहेगा, तो आपको एक सेट में 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आपका जो 100 क्वेश्चंस होगा वो VVIO होगा, यानी कि आपके सीबीटी एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि 99 रुपए में आपको टोटली यहां पर 1000 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, साथ में उसके आंसर भी देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है लेने के लिए, केवल आपको व्हाट्सएप करना है। नंबर नोट कर लीजिए, 7631398261, यानी कि 7631398261। इस पर व्हाट्सएप करना है और बोल देना है सर मुझे सेट चाहिए। उसके बाद पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए और तुरंत आपको यहां पर सेट भेज दिया जाएगा। अब चलिए दोस्तों, प्रश्न के ऊपर चलते हैं और डिटेल्स में सभी प्रश्नों के उत्तर डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहां पर देख सकते हो, हमारा जो कि पार्ट 1 का होने वाला है। जन्म के बाद प्रथम 24 घंटे में, जी हां दोस्तों, जो भी नवजात शिशु जन्म लेता है उसके 24 घंटों के दौरान क्या क्या होता है, ऑप्शंस दिया गया है। यहां पर आप लोग पढ़ सकते हो। प्रत्येक 2 से 3 घंटे के बाद यहां पर दूध पिलाना चाहिए। प्रत्येक 10 से 12 घंटे यहां पर बाद यहां पर दूध पिलाना चाहिए। दिन में एक बार दूध पिलाना चाहिए या फिर मां के दूध यहां पर नहीं पिलाना चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, जो भी यहां पर मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट होगा। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट में आता है, तो अब इसका ध्यान से उत्तर भी समझ लीजिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ए होगा, यानी कि जो यहां पर जन्म के बाद यहां पर शिशु को 24 घंटे के भीतर कम से कम प्रत्येक 2 से 3 घंटे के बाद यहां पर नवजात शिशु को दूध पिलाना चाहिए। बहुत सारे मिथ होते हैं, बोला जाता है कि पहले दूध नहीं पिलाना चाहिए। कुछ यहां पर लोग होते हैं जो कुछ और पिला देते हैं, वो एकदम मिथ है। सबसे ज्यादा अच्छा होता है कि बच्चे जैसे ही पैदा होती हैं उसके बाद यहां पर तुरंत से तुरंत दूध पिलाया जाता है। इसके बाद भी यहां पर कुछ आपको जानकारी दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम के नजरिए से और इन पॉइंट्स के नजरिए से भी कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं, वो यहां पर आप लोग देख सकते हो। कुछ बीमारियां होती है जिसको लेकर के भी यहां पर अपडेट दिया गया है, तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यानी जो ऑप्शंस दिया गया है उनमें से कौन सा यहां पर पैथोलॉजिक पीलिया, जो कि यहां पर पीलिया बीमारी होता है, तो पैथोलॉजिक पीलिया का लक्षण शामिल है। तो यहां पर आपको ऑप्शंस दिया गया है, वह जन्म के दौरान यहां पर तीसरे दिन उत्पन्न होता है। बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, वो आप यहां पर पढ़ सकते हो दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा बी, यानी कि आप लोग का जो कि होता है पैथोलॉजिक पीलिया का लक्षण होता है, जिसमें कि एक तरीके से लक्षणों में शामिल है कि यह जन्म के 24 घंटे के ही अंदर उत्पन्न हो जाता है। नए जन्म लेने वाले 60% बच्चों में यह रोग होता है। तो एक कॉमन बीमारी है, ये आप एक तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि जब जन्म लेते हैं बच्चे उनमें से 60% को यह रोग होता है, जो यहाँ पर बताया गया है। और भी यहाँ पर जो जानकारी आपको बताया गया है इसके मुताबिक वो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, जो आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। बाकी जो अपडेट्स है वो यहां पर आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट बात जो भी यहां पर निकलते हैं वो यहां पर बताया गया। तो हम लोग आ चुके हैं यहां पर तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरे क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है कि साइडेक्स क्या है, एक मेडिकल टर्म है, ये आप समझिए। नर्सिंग में भी पूछा जा सकता है कि साइडेक क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, उसका राइट आंसर ए होगा, यानी कि जो साइडेक है ये एक रासायनिक यहां पर विषक्रांत है। जी हां दोस्तों, यहां पर आप लोग पढ़ सकते हो और भी कुछ इसके रिगार्डिंग में जानकारी है कि ये साइडिक कौन सा रासायनिक विषक्रांत है, वो भी यहां पर आपको बताया गया है, कहां पर रहता है, वो सभी भी चीजें यहां पर बताया गया है। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं चौथे नंबर प्रश्न पे। तो चौथे नंबर प्रश्न पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में, यानी कि जो ऑप्शंस दिया गया है उनमें से यहां पर मुशुदो का यहां पर प्रदाह कहलाता है, कौन सा है जो कि यहां पर मुशोधक मुशोधों का यहां पर प्रदाह कहलाता है दोस्तों।
तो इसका भी राइट आंसर ए होगा, यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है ए ऑप्शन इसका राइट होगा। यानी को जो कि मुशोदों का प्रदाह होता है उसे जिंजो वाइटिस भी कहलाता है, जो यहाँ पर बताया गया है। इससे कई सारी रोग भी उत्पन्न होते हैं, जो यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए इन जो कि रोगों का निम्नलिखित कारण होता है, जो यहाँ पर आपको बताया गया। अब दोस्तों हम लोग आ चुके हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर। तो मैं आपको जैसा कि बता देना चाहता हूं, जो प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है मैं पहले ही आपको आगाह कर देना चाहता हूं। तो 5वां क्वेश्चन भी आपका उसी कैटेगरी में आता है। अब 5वें नंबर पे क्या पूछा जा रहा है, कुएं के जल में, जी हाँ दोस्तों, कुएं के जल में शुद्ध करने के लिए कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है। आप में से कई सारे लोग इसे जानते भी होंगे, जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते होंगे उनको पता होगा। जब पानी में बहुत सारी सरकार यहां पर काम करती है, अब हो सकता है कि आपको वो चीज का पता नहीं होता है। देखिए, पानी में ब्लीचिंग पाउडर भी आप लोग नाम सुनते होंगे, उसको डाला जाता है। हालांकि उसको डालने से थोड़ा सा पानी का जो टेस्ट होता है वो अलग हो जाता है, लेकिन जो उसमें रासायनिक एक तरीके से कीटनाशक होते हैं, वो कीटनाशक को यहाँ पर कीट को मारता है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी कि कुएं के जल में शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। अब ब्लीचिंग पाउडर तो आप समझिए, लेकिन बहुत बार आता है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, तो याद कर लीजिए CaOCl2। या दोस्तों CaOCl2 होता है। और पानी का तो आपको पता ही होगा, जो कि H2O होता है। तो बाकी यहां पर अपडेट से जो आप लोग यहां पर पढ़ सकते हो, हाइड्रोजन पेप्टाइड को भी यहां पर H2O2 कहा जाता है, ये यहां पर बताया गया आप लोगों को। साथियों, यहां पर पूछा गया 6ठे नंबर प्रश्न पे, यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट ही बन रहा है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है। जी हां दोस्तों, कौन सा यहां पर जो निम्नलिखित दिए गए ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन यौगिक है। तो ये इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर डी होगा, यानी कि जल होता है वो यौगिक होता है, जिसका जल का सूत्र आपको पता भी होगा H2O होता है, जिसमें कि हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये आपको यहां पर बताया गया है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो 7वां प्रश्न होने वाला है वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, 7वें नंबर प्रश्न पे पूछा जा रहा है कि बच्चों को 9 महीने में, जी हां दोस्तों, बच्चों को 9 माह की उम्र पर लगाने जाने वाले जो कि खसरे का यहाँ पर टीका की खुराक क्या होती है। यानी कि उन जो यहाँ पर खसरे का टीका होता है उसका खुराक कितना ml दिया जाता है, ये आपको बताना है। ये 9 महीने की उम्र के बच्चों को लगाया जाता है, इसे खसरे का टीका यहाँ पर कहा जाता है, आप लोग समझ लीजिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर डी होगा, यानी कि 0.5 ml दिया जाता है खसरे के टीके में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात बताए गए हैं, यह वायरस RNA वायरस होता है। इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पर बातें जो कि यहाँ से निकलते हैं वो आपको बताया गया है, जिसे कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए, मैं ये इसलिए बताता हूँ कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए भी पढ़ते हैं, ये नहीं कि सिर्फ MCQ का पहले का दूसरा होगा, दूसरे का तीसरा होगा, ये मुझे मेरे बताने का प्रयास नहीं रहता है, फुल कॉन्सेप्ट बताना रहता है। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आसानी होगा। बाकी मैं बताने लूंगा तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। दोस्तों, आ चुके हैं हमारे 8वें नंबर प्रश्न पे। तो 8वें नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मछलियां होती हैं, मछलियां भोजन में कौन सा यहां पर मुख्य तत्व को प्रदान करती है। यहां पर ऑप्शन दिया गया है, केवल आपका जो हाइड्रोजन होता है, प्रोटीन होता है, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। क्या केवल प्रोटीन होता है, केवल वसा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा बी, यानी कि मछलियों भोजन में तत्वों में प्रोटीन, वसा तथा विटामिन आदि का प्रदान करती है। इसमें आपको जो भी बताया गया है वो आप पढ़ लीजिएगा। एक पॉइंट भी दिया गया है कि शरीर के निर्माण तथा अन्य आवश्यक अंगों की क्रिया के लिए 11 आवश्यक एमुलो अम्ल को भी प्रदान करता है, जो यहाँ पर बताया गया है आप सभी के लिए। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं 9वें नंबर प्रश्न पे। तो यहां पर 9वें नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अभिव्यक्त जो होता है, अभिव्यक्त होता है, वो ग्रंथि होती है, यानी कि ग्लैंड होता है, वो उसको यहां पर कौन सा यहां पर किया जाता है, वो यहां पर पूछा गया है। यानी कि जो व्युत्पन्न होते हैं वो किया गया है। तो इसका ऑप्शंस दिया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा जो कि 9वें नंबर का, वो होगा डी, यानी कि आपका एक्टोडर्म और माइसोडर्म, जो कि दोनों यहां पर उत्पन्न होता है, वो आपका यहां पर राइट आंसर होगा। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी यहां पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहां पर बताया गया कि एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर दिखाई देता है, एक मटर के साइज के दाने के ही इतना होता है, जिसका खोज कब किया गया था, जैसा कि बताया गया 1563 में किया गया था।
किनके द्वारा किया गया था, सभी कुछ यहाँ पर बताया गया है। और जो ग्रंथियां होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, और पिट्यूटरी यहाँ पर जो एड्रीनल ग्लैंड होते हैं उससे हमें पावर भी मिलता है, वो आपको पता हो। साथियों हम लोग आ चुके हैं आज के लास्ट प्रश्न पर। तो लास्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जो यहाँ पर हार्मोन्स होते हैं वो आपके हाइपोथैलेमस द्वारा यहाँ पर आपका यहाँ पर संचालित होते हैं, या एक तरीके से आप कह सकते संश्लेषित होते हैं, और यहाँ पर परंतु यहाँ पर पीयूष ग्रंथि के द्वारा यहाँ पर स्रावित होते हैं। पीयूष ग्रंथि यानी कि अगर मैं इंग्लिश बात करूं तो इसका पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। यानी कि लगभग जो आपके ग्लैंड्स होते हैं, जो आपकी ग्रंथियां होती है जहां से भी सिक्रेशन होते हैं, सभी का मास्टर यहाँ पर पीयूष ग्रंथ होते हैं। और उसका यहाँ पर पूछा गया है कि जो यहाँ पर आंसर, जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का, उसका होगा यहाँ पर ऑक्सीटोसिक और यहाँ पर हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो के माध्यम से यही कुछ आपको जानकारी बताए थे। देखिए दोस्तों, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया है सभी में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, और उन पॉइंट्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा, और उसका आंसर ये क्यों होता है वो भी आपको एकदम स्पष्ट से बताया गया है, तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो बाकी यहाँ पर कुछ इंग्लिश टर्म भी है, जैसे कि आपको पता होगा जो हमारा टिश्यू है उसमें आपका जो एक्जियम होता है वो भी आता है। हमारा जो यहाँ पर नर्व टिश्यू है उसमें भी ये आता है। आपको पता होगा नर्व टिश्यू कैसा होता है, तो कुछ इस प्रकार से नर्व टिश्यू होता है। मैं आपको एक बार ड्राइंग दिखा देना चाहता हूँ। ये ऐसा कुछ रहता है जिसमें कि आपका डेंड्राइट्स होते हैं, ये इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। इसको यहाँ पर जो ये एक्सोम बताया गया है वो होता है। तो ये आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको बता दिए। तो यही जानकारी था। अगला जो कि पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे दोस्तों।